नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन युद्ध को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। यह ऑपरेशन यूक्रेन की सीमा से लगे देश मसलन रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में बनाए गए भारतीय कंट्रोल सेंटर के जरिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया था। दोस्तों, अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। आपको बताना है कि ऑपरेशन संजीवनी किस लिए चलाया गया था। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई। 28 फरवरी 1928 के दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। आपको बता दें कि रमन प्रभाव में प्रकाश की किरणों को किसी द्रव से गुजरने पर उनके फोटोन कणों में क्या बदलाव आते हैं, इस पर शोध किया गया था। साल 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। भारत में विज्ञान के लिए यह पहला नोबेल पुरस्कार था। 1954 में उन्हें भारत के सबसे उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देखते हैं आज की अगली खबर। धारा, एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। संस्कृति मंत्रालय ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते वीक के दौरान धारा, एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम की सीरीज लॉन्च की है। इसमें पहला सेमिनार मैथमेटिक्स इन इंडिया पर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर भारत का गणित में योगदान विषय पर चर्चा की गई। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्ट और आर्य सिद्धांत की रचना की। उनकी रचना आर्यभट्टियम में त्रिकोणमिति और अरिथमेटिक आदि की चर्चा की गई है। उन्होंने साइंस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार गणित के इतिहास में जीरो के साथ बीज गणित के सवालों को हल करने की बात की। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए भवन लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन पेश किया। प्राचीन टेक्स्ट शूल्व सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग की चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को सेबी की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे सेबी की होल टाइम मेंबर थीं। आपको बता दें कि 1992 में गठित सेबी एक सांविधिक संस्था है। यह भारतीय कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सिक्योरिटी मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार है। सेबी की शक्तियों को क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव और क्वासी लेजिस्लेटिव के तौर पर देखा जा सकता है। क्वासी जुडिशियल पावर्स के तौर पर देखें तो सेबी के पास शक्तियां हैं कि वह सिक्योरिटी मार्केट में हुए फ्रॉड्स या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जजमेंट्स दे सके। वहीं क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर्स में सेबी को फ्रॉड्स रोकने के लिए नियम कानून को लागू करने की शक्ति हासिल है। ऐसे ही क्वासी लेजिस्लेटिव में फ्रॉड को रोकने के नियम बनाने की शक्ति भी दी गई है। आइए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। स्विफ्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिमी देशों ने स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन में रूस को बैन करने की बात कही है। रूस की कई बड़ी बैंकों को इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे यानी स्विफ्ट में बैन कर दिया गया है। इसका मकसद रूस को अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम में अलग थलग करना है। इससे पहले केवल एक देश ईरान को स्विफ्ट में प्रतिबंध किया गया था। आपको बता दें कि स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित एक संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित मैसेजिंग सर्विस मुहैया कराती है।
इसका मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच लेन देन के मैसेज को भेजना है जिनका आपस में सीधा कोई संबंध नहीं है। यह संस्था सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि मिडलमैन की भूमिका में ट्रांजैक्शंस की सूचनाओं को वेरीफाई करती है। आइए देखते हैं आज की आखिरी खबर। पल्स पोलियो प्रोग्राम। 27 फरवरी से देश भर में नेशनल पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम साल 1995 में लॉन्च किया गया था। 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट दिया गया था। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसका वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल में रहता है, इसलिए हाथों की सफाई का ध्यान न रखने पर दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। पोलियो का वायरस इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है, जहां से यह नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है और पैरालिसिस का कारण भी बन सकता है। पोलियो से पैरालाइज होने के बाद कोई इलाज नहीं है। हालांकि पोलियो के संक्रमण को वैक्सीन से रोका जा सकता है। पोलियो वायरस के 3 वेरिएंट्स 1, 2 और 3 होते हैं। किसी भी देश को पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए इन तीनों प्रकारों का वाइल्ड ट्रांसमिशन रुकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।